अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 6 एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन क्या होता है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। आबो हवा के अंदर जो पानी की मौजूदगी है उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। कभी कभी हवा में पानी ज़्यादा मौजूद होता है और कभी कभी कम, तो उसको हम कहते हैं कि आज ज़्यादा नमी है या ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर वेरीज इन एटमॉस्फेयर। अब आगे उन्होंने बता दिया कि हवा के अंदर पानी जो है वो कहीं ज़्यादा होता है और कहीं कम। The water from sea, lakes and rivers continuously enter the atmosphere by the process of evaporation. In atmosphere, this water is in the form of gas. अब वो कह रहा है कि जो इलाके जहाँ पे समंदर, झील या दरिया वगैरह हैं वहाँ पे हवा के अंदर पानी ज़्यादा होगा, क्योंकि हर टाइम हवा जो है वो पानी अवेपोरेट होके हवा के अंदर जाता है। अब ये नहीं होता कि हवा के अंदर पानी के जो हैं वो छोटे छोटे से ड्रॉप्स होते हैं, वो पानी गैस के फॉर्म में उसके अंदर मौजूद होता है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ हाई देन द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाइपर इज़ ऑल्सो हाई। अब देखें, जब सूरज ज़्यादा तेज़ अपनी शुआएं फेंकेगा टेम्परेचर ज़्यादा होगा और उसी टाइम पे पानी जो है वो अवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और अवेपोरेट होके वो कहाँ आएगा, बादलों के अंदर, आबो हवा के अंदर। इफ़ एयर बिकम्स फुल ऑफ वाटर वेपर देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट्स इन एयर। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक पॉइंट आता है जब हवा जो है यानी एटमॉस्फेयर वो अलाउ नहीं करता कि मज़ीद पानी के वेपर्स जो हैं वो हवा के अंदर ऐड हो सकें। तो जब उसकी बस हो जाती है यानी लिमिटेड टाइम आ जाता है तो हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं वो वापस पानी बनकर ज़मीन के अंदर गिरने लग जाते हैं। इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। इन दिस प्रोसेस वाटर वेपर्स टर्न इनटू रेनफॉल। और ये जो तरीका है इसको हम कहते हैं कि ये बारिश हो रही है। जब बादलों के अंदर यानी हवा के अंदर पानी ज़रूरत से ज़्यादा भर जाता है, वाटर वेपर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर बादल या आसमान जो है वो मज़ीद वाटर वेपर एक्सेप्ट नहीं करता जब तक वो अपने अंदर से पहले वाले वाटर वेपर्स को निकाल ना दे। और उसका निकालने का तरीका होता है कि वो क्या होता है, बारिश हो जाती है। इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। इन दिस प्रोसेस वाटर इफ टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीज इट्स कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीज एंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडेंसेशन स्टार्ट्स इन एयर ड्यू टू कोल्ड द वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू क्लाउड्स, रेन, स्नो, हेल एंड ड्यू एक्सेट्रा। अब ये देखिए बिल्कुल रिवर्स तरीका ही है और इसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं क्लाउड्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। अंडर स्पेसिफिक कंडीशन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर गैदर अबव सी सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। द ड्रॉपलेट्स फॉर्म द क्लाउड्स। इफ द सेम प्रोसेस हैपन्स ऑन अर्थ सरफेस इट इज़ नोन एज fog. As clouds are the combination of water droplets, therefore their presence increases the humidity of the air. Humidity means the amount of water vapor present in the atmosphere. Clouds cover the earth's surface. The cover of clouds reflect back the heat waves coming from the earth. It results in the rise in temperature of the area. The presence of clouds during winter increases the temperature of that place. Clouds are divided into different types. Their details are following. अभी उन्होंने आपको बताया है कि आपके पास बादल कैसे बनते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है कि वाटर वेपर्स हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आके, लिमिट पे आके वो मज़ीद नहीं ऊपर जाते और जब तक वो ऊपर जा रहे होते हैं तो वो इकट्ठे होके पानी के ड्रॉपलेट्स बना देते हैं और वो सारे के सारे ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होके बादल बना देते हैं। अब हमारे पास 3-4 किस्म के क्लाउड्स हैं। सबसे पहले है लो लेवल क्लाउड। लो लेवल क्लाउड्स आर फाउंड अबाउट 2000 मीटर्स अबव सी लेवल। दे इंक्लूड स्ट्रेटस, स्ट्रेटोकोमलस एंड निम्बोस्ट्रेटस। अब ये है कि सबसे नीचे जो बादल मौजूद होते हैं वो 2000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर है। ठीक है। और ये इसमें जो 3 तरह के आपके पास मज़ीद बादलों के नाम बताएं, स्ट्रेटस, स्ट्रेटोकोमलस और निम्बोस्ट्रेटस। फिर आते हैं मिड लेवल क्लाउड्स। ये सिर्फ हाइट के मुताबिक उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं, इसके अलावा इनमें और कोई भी फ़र्क नहीं है। मिड लेवल क्लाउड्स की हाइट होती है 2000 से लेके 6000 तक और इसके अंदर है एलोस्ट्रेटस और आल्टो क्यूमुलस। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं हम high level clouds. These clouds are found about 6000 meters above the surface of sea. Cirrus, cirrostratus and cirrocumulus etc. are included in this type of clouds. Then vertically developed clouds. Vertically developed clouds are a special kind of clouds. They tend to expand towards height. Usually the expansion in these clouds is about 1000 to 12,000 meters above sea level. Cumulus and cumulonimbus are included in these type of clouds.